नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के साथ साथ जिस तरीके से बवाल मच गया है और ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है और इसी के साथ ही जिस तरीके से पूरे देश में नीट परीक्षा की जो रद्द की गई और लीक की गई थी, जिसके बाद बवाल मच गया था, उसी के साथ ही आम आदमी की जो पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो लगातार इस पर आवाज उठाते आए हैं और आज आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उनसे सवाल भी पूछते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो कहने वाले हैं। ऐसा है कि मैं कई बार कह चुका हूं, आज जिस प्रकार के एजेंसियों का दुरुपयोग करके ईडी पार्टी के लोग पार्टियों को तोड़ रहे हैं, टीएमसी तोड़ दी इन्होंने। किसको लेके गए? सायोनी घोष। किसको लेके गए? यूसुफ पठान। किसको लेके गए? 2-3 और उसमें मुसलमान सांसद हैं। अब उन्हीं मुस्लिम सांसदों को गालियां देते थे दिन रात भाजपाई। सारे अंधभक्त जुटे रहते थे। यूसुफ पठान को गाली दो, सयानी घोष को गाली दो। हमारे बाबा भी गए थे, योगी जी। उधर जैसे ही सयानी घोष ने गाना गाया काबा मदीना का, बाबा तुरंत दूसरे दिन पहुंच गए हेलीकॉप्टर लेके। भारत की धरती पे काबा मदीना नहीं बनने देंगे। अब क्या हो गया भैया? अब क्या हो गया? अब तो काबा मदीना गाने वाले को अपने साथ ले रहे हो। इनका एक नेता बोलता है सयोनी घोष का जो सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब क्या हो गया? अब उसकी जिंदाबाद लगानी पड़ेगी अंधभक्तों को। अब भाजपा वाले कमल का जो है मफलर पहन के जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे सयानी घोष की। तो मुझे तो ज्यादा तरस कार्यकर्ताओं पे आती है जो गालियां देते रहते हैं, मुसलमान समझ के, हिंदू विरोधी समझ के, उन्हीं को सबको ऐसा। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सारे क्राइटेरिया तोड़ दिए हैं। जैसे वो शोले फिल्म का डायलॉग है, मौसी बाद में कहती है कि बा बेटा तुम्हारा दोस्त शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं। यही हाल हमारे भाजपाइयों का है। गुंडा हो, माफिया हो, चोर हो, बलात्कारी हो, लुटेरा हो, डकैत हो, भाजपा में चले जाओ, सब ठीक ठाक है। अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है। ओसामा बिन लादेन मर चुका है तो अब उसके चांस खत्म हो गए। बस दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है। हो सकता है आ जाए तो अंधभक्तों को, भाजपाइयों को उसकी भी जिंदाबाद लगानी पड़े। भाजपाइयों से पूछिए भैया, संजय जी, ज्यादा अरब का दौरा वही करते हैं मोदी जी। मोदी जी की मुलाकात हुई होगी दुबई में। संजय जी, लखनऊ से आए जो सांसदों की अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे का ये कह रहे हैं साहब 6 सांसद तोड़ के ले जा रहे हैं। तो भैया तुम्हारे पास इस समय ईडी सीबीआई है तो हर पार्टी तोड़ रहे हो। ये वक्त तुम्हारे साथ भी आएगा, चाहे आज आए या कल आए या 1 साल के बाद आए, कभी ना कभी तो आएगा। और तब 465 स्कूलों को जो है वो बंद करने के आदेश आ गए हैं सरकारी। अब देखिए, पहले तो 5000 इन्होंने बंद करना चाहा था, उस वक्त हम लोगों ने विरोध किया था। अब ये जो आप जानकारी दे रही हैं उसकी भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, कहां कहां कौन से स्कूल बंद कर रहे हैं। उसमें भी हमारी जितनी ताकत है, हल्ला हंगामा, लोगों को इकट्ठा करना, विरोध करना, वो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई सबसे आगे है। और मुझे खाली एक ही बात कहना है कि जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, वो स्कूलों को बंद होने पे भी खून खौलना चाहिए। हिंदुओं का खून जो बार बार उबाल ले लेता है छोटी छोटी बात पे, कि इसका ठेला क्यों वहां लगा हुआ है, मछली क्यों बेच रहा है, अब मटन की दुकान तो बंद होनी चाहिए, हमारा हिंदू का खून खौल गया है। तो इस पे कहा नहीं हिंदुओं का खून खौल रहा है कि 465 स्कूल बाबा जी बंद करने जा रहे हैं। उसमें ज्यादातर बच्चे तो हिंदुओं के पढ़ते हैं, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के। गांव में और कौन पढ़ता है सरकारी स्कूल में? तो ये बात है कि इनकी प्राथमिकता शिक्षा देना नहीं है, हिंदुस्तान को अनपढ़ बना के रखना है।
अनपढ़ रहेंगे तभी इनका झंडा उठाएंगे, तभी इनकी जिंदाबाद करेंगे। करना चाह रही है टेलीग्राम में जो है वो बैन लगा दिया गया। हालांकि सुनवाई जो है वो 24 तारीख को होनी है, लेकिन परीक्षाएं 21 तारीख को होनी है। तो हाई कोर्ट पहुंच गया टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे बैन लगा, नहीं सिग्नल पे, नहीं और बताइए कितने ऐप बताऊं आपको। मतलब ऐसे काम करते हैं ये लोग। अपना जब ऐसे फैसले लेते हैं तो अपना चेहरा शीशे में नहीं देखते क्या? इनको अपने आप खुद पे हंसी नहीं आती? मतलब आप कभी कह रहे हो कि हम वायुसेना के जहाज से पेपर पहुंचाएंगे, कभी कह रहे हो हमने टेलीग्राम बंद कर दिया। क्या ऐसी हास्यास्पद बातें करते हैं ये लोग। ऐसा लगता है अनपढ़ों की पूरी जमात बैठी हुई है। 7-8 करोड़ के टिकट बिक रहे हैं। अरे भैया, सांसद खरीदे जा रहे हैं, उसको देखो पहले आप। तो जब हमने उनसे सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के 465 स्कूलों को बंद किया जा रहा है और इसी के साथ ही जिस तरीके से नीट परीक्षाएं एग्जाम करवाई जा रही हैं और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर बैन लगाने की जो बात कही गई है, हालांकि परीक्षाएं जो है 21 जून को करवाई जाएंगी, 24 तारीख को हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई है। लेकिन इस पर जो बवाल मच गया है और राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी किया गया है उस पर उन्होंने बाखूबी जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी ना पढ़े और इसका जवाब आखिरकार कौन देगा। जो एसआईटी की जांच गठित की गई है ये तो बस एक लोगों को गुमराह करने के लिए हर बार एसआईटी की जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाती है। विजय विवेक के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।